हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। आइए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है? न्यूटन। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या होता है? Mt-2। कैलोरी का विमेय सूत्र Ml2T-2। प्रतिबल या दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? ML 1T-2। फ्लांक नियतांकी विमा किस भौतिक राशि के समान है? कोणीय संवेग के समान। 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। बल आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होता है? Ml2T-2 है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का आयतन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। मीटर प्रति सेकंड कैसा मात्रक है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। अगला देखिए, माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध है? 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10,000 एंगस्ट्रॉम। दो विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो क्या? विकृति एवं पाइसन निष्पत्ति। अगला देखिए, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है विस्थापन। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा, क्या होगा? वक्री रेखा। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विराम अवस्था से नीचे गिरती है तो इस दूरी के अंतर्गत उसका वेग होगा, क्या होगा? वेग उसका v बराबर √2gh। नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा, क्या होगा? 0। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतर। वाहनों में लगा स्पीडोमीटर किस ऋण वाहन की दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ताक्षणिक चाल दर्शाता है। अगला देखिए, किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण में वेग क्या होता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। s बराबर ut प्लस 1/t²। अगला देखिए, वर्षा की बूंदें एक समान गति से गिरती हैं, क्या आएगा इसमें? एक समान गति से गिरती है। औसत वेग का मात्रक SI में क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है? चाल। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण प्रदर्शित करता है। एक समय त्वरण से गतिमान वस्तु द्वारा tवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र लिखिए। तो क्या होगा? ht बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2t-1। अगला देखिए, महत्तम परास या अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य को किस कोण से फेंकना होगा? तो 45 डिग्री कोण से फेंकना होगा। प्रति गति होती है, कैसी होती है? द्विविमीय। अगला देखिए, सदिश a सदिश बराबर 3i प्लस 4j का मापांक क्या होगा? 5 होगा। बिलियर्ड बॉल की गति एक तल में गति होगी। शक्ति एक क्या है? अदिश राशि है। I इंटू जे बराबर क्या होता है? k। अगला देखिए, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड। सदिश राशि वेग, ये सही जोड़ी में पूछ सकते हैं ना। प्रक्षेप्य गति में कौन सी राशि नियत राशि है? त्वरण। दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? शून्य सदिश प्राप्त होता है। शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। वह सदिश जिसका परिणाम शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। अगला देखिए,
संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, बल्कि रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है संवेग संरक्षण पर। विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तु समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती है। पृथ्वी पर उनके टकराव के क्षण पर भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? संवेग भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिए, न्यूटन का मूल नियम है द्वितीय नियम केवल। बल का आवेश संवेग में परिवर्तन। जड़त्व एक अदिश राशि है। बल का आवेश न्यूटन प्रति गुणित सेकेंड। जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान। बल क्या होता है? सदिश या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थितिज घर्षण गुणांक क्या होता है? ये देखिए। अगला देखिए, यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान होगा या परिवर्तित होगा? क्या होगा? परिवर्ती होगा। अगला देखिए, किस पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। पत्थर को ऊपर से उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। अगला देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 जूल होगी। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्या है? वाट। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 3.6 गुणित 10⁶ जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या आएगा? गतिज ऊर्जा। अगला देखिए, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विस्थापन का परिमाण क्या होगा? कार्य। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? देखिए 4.2 जूल होता है ना। कार्य क्या है? अदिश राशि है। 1 ईवी बराबर क्या होगा? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। अगला देखिए, शक्ति वाट, ऊर्जा जूल, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ठीक है। अगला देखिए, स्प्रिंग के बल नियतांक का सूत्र एवं एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये होगा K बराबर F/x और ये हो गया उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। अगला देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना होगा? यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो कितना करना होगा? 1000 जूल। अगला देखिए, प्रत्यास्थ संघट में कौन कौन सी भौतिक राशियां संरक्षित होती है? तो ऊर्जा व संवेग। अगला देखिए, क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को कोई करता है? तो नहीं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। इस ऑब्जेक्टिव में से 100% आएंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। IMP देखिए, ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर में आ सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? मात्रक क्या है? दूसरा क्या है? विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तीसरा, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? चौथा देखिए, वेग तथा ताक्षणिक वेग में से क्या तात्पर्य है? त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं? एकांक सदिश क्या है और ये एकांक सदिश क्या होते हैं? ठीक है, IJK। अगला देखिए, सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए।
दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कोई दो गुण लिखिए और न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए। अगला देखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के दो लाभ एवं हानियां लिखिए। अभिकेंद्रित त्वरण से क्या तात्पर्य है? संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इनमें से 100% आएंगे, कर लीजिए इनको याद जल्द। कैच लेते समय क्रिकेटर हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? संवेग किसे कहते हैं? यह अदिश राशि है या सदिश है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल बराबर तथा विपरीत होते हैं तथा वे एक दूसरे का निरस्त नहीं करते हैं, क्यों? वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। अगला देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न पे। ये तो हो गए अति लघु उत्तरी प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न पे। ये 3 नंबर में भी आ सकते हैं और 2 में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अति लघु उत्तरी, चलिए लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं? इस पद्धति में मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों के नाम लिखिए एवं इसके संकेत बताइए। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कीजिए। ऊर्जा, प्रत्यास्थता, गुरुत्वीय नियतांक और गुप्त ऊष्मा। इन सबके क्या करना है आपको? भौतिक विमाएं ज्ञात करनी है। अगला देखिए, विमेय विधि से समीकरण T बराबर 2 पाई √L/G की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। ये आपको शुद्धता की जांच करनी है। अगला देखिए, दूरी एवं विस्थापन में अंतर, ये तो कर ही लेना। चाल और वेग में अंतर, ये भी कर लेना। अगला देखिए, ऋजु रेखीय एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से सूत्र h बराबर ut + 1/2 at² की स्थापना कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² + 2as को निगमित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण क्यों होता है? एकांक सदिश क्या है? आई फैक्टर, जे फैक्टर, के फैक्टर क्या है? ये लिखना है ना। अगला देखिए, सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई दो गुण लिखिए। अदिश एवं सदिश गुणनफल के कोई दो गुण लिखिए। अदिश और सदिश गुणनफल राशि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। सदिश और अदिश राशि में अंतर लिखिए। इस सदिश और अदिश राशि में अंतर लिखिए। अगला, प्रक्षेप्य के क्षैतिज परास का सूत्र निगमित कीजिए। कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए एवं एक समान वृत्तीय गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कर दें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। इसके बाद वाला ये भी कर लेना। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा F बराबर ma का निगमन कीजिए। अगला देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कणों के निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। अगला देखिए, घर्षण कोण क्या है? सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शा का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है। सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर बताइए। अगला देखिए, समझाइए कि रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान क्यों होता है। अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र निगमित कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनको सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेना और याद कर लेना अच्छे से। ये त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले इनमें से। बंकी सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन की गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। दैनिक जीवन में घर्षण से हानियां बताइए। घर्षण को किस प्रकार कम किया जा सकता है? संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण दीजिए। संरक्षी और असंरक्षी में अंतर बताइए। शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। अगला देखिए,
गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका व्यंजक निगमन कीजिए। एक दबी हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। अगला देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा से कोण 60 डिग्री बनाते हुए 20 मीटर विस्थापित किया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। अगला देखिए, कार्य की परिभाषा लिखकर उसका व्यंजक निगमन कीजिए। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, सरल लोलक का आवर्त काल t, उसकी प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उनमें संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अभिकेंद्रित बल F का मान कण के द्रव्यमान m, कण के वेग v तथा वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से अभिकेंद्रित बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय एवं तृतीय समीकरण को प्राप्त कीजिए। प्रक्षेप्य गति में पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई h एवं क्षैतिज परास r के व्यंजक निगमन कीजिए। प्रक्षेप्य गति के लिए उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात कीजिए। रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या है? रॉकेट के त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला देखिए, रेखीय वेग v से r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर चल रहे साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुकना पड़ता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v²/rg। अगला देखिए, विराम कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि स्थितिज घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। देखिए, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने 11 क्वेश्चन हो गए। दीर्घ उत्तरी 11 है, 11 ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वार्षिक तक के इम्पोर्टेंट है ये। अभी त्रैमासिक में भी आएंगे इसमें से। और